हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगेश केमिस्ट्री। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो होगा हमारा चैप्टर ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड्स। हम हैं जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है, वो आता है इंट्रोडक्शन, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशंस की। तो देखिए इंट्रोडक्शन में देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक इट मीन्स यहाँ पर जिसमें ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें मेटल और कार्बन बॉन्ड होगा। मेटल और कार्बन। अब देखिए एक बात पहले स्पष्ट कर देता हूँ, वो ये है कि जो कार्बन होता है वो यहाँ पर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा या फिर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा। मेटल की बात करें तो मेटल यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल हो सकती है, मेन ग्रुप मेटल हो सकती है, डी ब्लॉक हो सकती है, एफ ब्लॉक हो सकती है। इनमें से किसी भी प्रकार की है जो मेटल हो सकती है। अब देखिए अभी बताया कि जो मेटल और कार्बन है उसके बीच में जो बॉन्ड होता है ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। लेकिन ये बात 100% ही यूनिवर्सल नहीं होती है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें मेटल कार्बन बॉन्ड होता भी है लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होते, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि मेटल कार्बन बॉन्ड ना होते हुए भी वो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन है जो यही रहेगी कि दी कंपाउंड्स इन विच कंटेन्स मेटल कार्बन बॉन्ड इज बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो कुछ एग्जांपल्स लेकर के और हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले हम एग्जांपल की बात करें तो हमारा एग्जांपल है ग्रिग्नार्ड डीएजएल। ग्रिग्नार्ड डीएजएल ये होता है RMgX। या फिर इसको लिखूं कि CH3NgCl। अगला एग्जांपल की बात करें तो वो है हमारा गिलमेंसन रिएजेंट। ये होता है हमारा R2CuL। या फिर इसको इस तरह लिख दो CH3 का होल ट्वाइस CuL। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो आता हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट। देखिए जो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है वो होता है हमारा RHPPH3 का होल थ्राइस और Cl। इसकी स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें। यहाँ पे दिया है RHPPH3 PPH3 और PPH3 और एक Cl। ये हमारा होता है विल्किंसन कैटलिस्ट। देखिए विल्किंसन कैटलिस्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें मेटल कार्बन बॉन्ड से नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है उसका रीजन देखिए, वो ये है कि विल्किंसन कैटलिस्ट है, इसका यूज है जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में किया जाता है। जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है उसमें विल्किंसन कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है। तो क्या होता है कि जब ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है तो उस साइकिल में अर्थात उस चक्र में एक स्टेप ऐसी आती है कि जब RH है वो डायरेक्ट मेटल के साथ में बॉन्ड बनाता है, और इस वजह से विल्किंसन कैटलिस्ट को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। ये तो हुई हमारी ये बात कि ऐसे कंपाउंड से जिनमें कि मेटल कार्बन बॉन्ड से नहीं भी होता है लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। कुछ एग्जांपल हम ऐसे लें कि जिनमें मेटल कार्बन जो बॉन्ड तो होता है लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की तरह बिहेव नहीं करते हैं। तो इसकी बात करें तो हमारे कुछ एग्जाम्पल्स तो देखिए, इसमें एक तो हमारे होते हैं साइनाइड और दूसरे होते हैं हमारे कार्बाइड। दोनों ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की तरह बिहेव नहीं करते हैं। एक होंगे हमारे साइनाइड्स और दूसरे हमारे होंगे वो होंगे कार्बाइड्स। हम दोनों का अध्ययन करते हैं। साइनाइड जैसे कि
NaCN, CaC2, ये हमारा कार्बन है। अब देखेंगे Na और CN, यहाँ पर मेटल कार्बन बॉन्ड तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मेटल कार्बन बॉन्ड से है, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की तरह बिहेव नहीं करता है। तो इसकी बात देखिए कि बिहेव क्यों नहीं करता है। सबसे पहली कंसेप्ट है बिहेव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की तरह बिहेव क्यों नहीं करता है, क्योंकि पहली बात तो इनमें ये है कि जो पहले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की डेफिनेशन दी गई थी वो एक इनके नेचर के आधार पर दी गई थी। दूसरी बात ये है कि इनको है जो लैब में बनाया गया, और तीसरी बात ये है कि जो साइनाइड से और जो कार्बाइड्स होते हैं वो एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होंगे उनमें कार्बन होगा, वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होगा, और ये पहले से ही एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, और इसी वजह से ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की तरह बिहेव नहीं करेंगे। इससे पहले विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में बताया था कि विल्किंसन कैटलिस्ट है वो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है, जिनमें कि मेटल कार्बन बॉन्ड से नहीं भी पाया जाता है। तो क्यों? उसका रीजन था कि द विल्किंसन कैटलिस्ट ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस formed metal carbon bonds, so it also behave as organometallic compounds। तो साइनाइड और कार्बाइड से दोनों हैं एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होने की वजह से ही ये दोनों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होते हैं। हम कुछ एग्जांपल और देखें तो इसके बाद में हम एग्जांपल लें कि NiCO का होल 4, NiCO का होल 4, यहाँ पे ये है जो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। इससे एक बात स्पष्ट होती है, देखिए NiCO का होल 4, इससे एक बात ये स्पष्ट होती है कि जितने भी कार्बोनिल्स ग्रुप लिगैंड के साथ जुड़े होंगे वो सभी ऑर्गेनोमेटेलिक से कंपाउंड की तरह बिहेव करेंगे। इसके बाद एक एग्जांपल और लिख के देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। FeCOCN का होल 6, COCN का होल 6, इनसे ये स्पष्ट होता है कि जितने भी जितने भी कार्बोनिल्स ग्रुप लिगैंड के साथ में जुड़े होते हैं वो सभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं। ये तो गई हमारे यहाँ तक की बात इसका इंट्रोडक्शन की, क्या इंट्रोडक्शन था इसका। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के, कि जैसे कि हमारा फर्स्ट जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था उसकी बात करें कि हमारा पहला जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो कौन सा है। तो जो हमारा पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था तो वो था हमारा जीसेस साल्ट। फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात करें तो जो हमारा पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था तो वो था हमारा जीसेस साल्ट। ये था हमारा जीसेस साल्ट। बात करें इसकी स्ट्रक्चर की तो ये होता है हमारा KPtCl3C2H4, ये हमारा होता है जीसेस साल्ट, जो कि फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक से कंपाउंड था। अब हम बात करें कि फर्स्ट जो मेन ग्रुप है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था तो उसकी, तो फर्स्ट मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो जो हमारा फर्स्ट मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था तो हमारा था वो कैकोडिल ऑक्साइड। ये वो था हमारा कैकोडाइल ऑक्साइड, जो कि फर्स्ट मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसकी संरचना की बात करें स्ट्रक्चर तो वो होती है हमारी ASOAS
इसके साथ में जुड़ा होता है CH3, CH3, CH3 और CH3। ये हमारा होता है कैकोडाइल ऑक्साइड। और ये होता है जिसे साल्ट जो कि फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था, और कैकोडाइल ऑक्साइड जो फर्स्ट मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक से कंपाउंड था। जिसे साल्ट की स्ट्रक्चर की बात करें तो अब देखिए अगर TT इसके साथ में जुड़ा हुआ है Cl, Cl, Cl और C2H4 और बाहर है K। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो K है जो उसको बाहर लिया फिर ये K प्लस के रूप में होता है, तो इस पूरे के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज भी होता है। अगर यहाँ से K को हटा दें तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये क्या है? जीसेस साल्ट, जो कि हमारा फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक से कंपाउंड था। तो ये तो हमारी बात हुई इसकी इंट्रोडक्शन की। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। साथ ही साथ हमें इसकी एप्लीकेशन भी पढ़नी है। तो एप्लीकेशन की बात करें तो हम इसकी है जो मुख्य रूप से 4 प्रकार की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन की बात करें तो इनमें 4 प्रकार की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिनमें पहली होगी हमारी एज ए रिएजेंट, दूसरी होगी हमारी एज ए कैटलिस्ट, तीसरी हमारी होगी एज ए ड्रग्स, और चौथी बात करें तो हमारी होती है एज ए एडिटिव। तो हम एक एक का विस्तार से बात करते हैं, तो इनके अध्ययन करते हैं। तो पहली बात करें तो हमारी होती है एज ए रिएजेंट। एज ए रिएजेंट कि मतलब कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं जो रिएजेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो कौन कौन से जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं जो कि रिएजेंट की तरह बिहेव करते हैं, तो हमने पहले पढ़ा है। तो हमारा एक होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि एक रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। रिएजेंट RMgX। दूसरी बात करें किलिमेंसन रिएजेंट R2CuLn। ये दोनों ही रिएजेंट है जो एज ए रिएजेंट की तरह बिहेव करते हैं। या फिर हमारे इसको ले तो RLi है जो भी एक रिएजेंट है। जो RMgX है उसका उपयोग जो डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन होती है उनमें यूज किया जाता है। ये तो हो गया हमारा पहला रिएजेंट। दूसरा रिएजेंट था हमारा दूसरा एप्लीकेशन की बात करते हैं एज ए कैटलिस्ट। एज ए कैटलिस्ट की तरह एक होता है हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है। RHPPH3 जो कि एक विल्किंसन कैटलिस्ट है। और दूसरे अगर हम कैटलिस्ट की बात करें तो होता है हमारा कार्बोनिल कोबाल्ट मेटल। कार्बोनिल कोबाल्ट मेटल, ये होता है हमारा कार्बोनिल कोबाल्ट मेटल। कार्बोनिल कोबाल्ट मेटल, और ये होता है हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट। ये हो गया हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट और ये होता है कार्बोनिल कोबाल्ट मेटल। अब दोनों में देखिए कि डिफरेंट क्या है। जो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है उसका उपयोग हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के अंतर्गत करते हैं। वो तो हमारा जो कार्बोनिल कोबाल्ट मेटल होता है इसका उपयोग हम हाइड्रो फॉर्मुलेशन रिएक्शन के अंतर्गत करते हैं। इसका उपयोग तो हम करेंगे हाइड्रो फॉर्मुलेशन रिएक्शन, और इसका यूज हम करते हैं वो होता है हाइड्रोजनेशन।
विल्किंसन कैटलिस्ट का उपयोग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के अंतर्गत किया जाता है, और कार्बोनिल कोबाल्ट मेटल होता है उसका उपयोग हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन होती है उसमें किया जाता है। तो अब बात आती है कि हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन क्या होती है। तो हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन क्या होती है कि CHO ग्रुप को जोड़ना ही हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन कहलाती है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन के अंतर्गत CHO जो ग्रुप होता है उसको जोड़ते हैं तो वो हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन कहलाती है, और जो CHO ग्रुप होता है वो होता है हमारा फॉर्मिल ग्रुप। CHO ग्रुप को फॉर्मिल ग्रुप कहा जाता है, और ये इसका उपयोग हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन के अंतर्गत किया जाता है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है एज ए ड्रग्स। ये यहाँ तक क्लियर। नंबर 3 एज ए ड्रग्स। एज ए ड्रग्स की बात करें तो इसके अंतर्गत हम बात करते हैं वो होता है हमारा प्लेटिन। जिसका उपयोग है जो हम एंटी कैंसर ड्रग्स के रूप में करते हैं। यूज की बात करें तो वो हम इसका यूज करते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स में। जो एन प्लेटिन होती है उसका उपयोग एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं उनके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 4 एज ए एडिटाइज। नंबर 4 एज ए एडिटाइज। इसके अंतर्गत हम बात करें तो होता हमारी टेट्राएथिलैन। इस प्रकार से हमारी ये चारों प्रकार की एप्लीकेशन हुई कि पहली एज ए रिएजेंट, दूसरी एज ए कैटलिस्ट, तीसरी बात करें तो एज ए ड्रग्स, और चौथी बात करें तो वो हो गई हमारी एज ए एडिटर। अब हम इसके बाद बात करेंगे तो वो होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन और एप्लीकेशन खत्म। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे अब होगा क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन कि ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड्स होते हैं उनको किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम बेसिक रूप से जो ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड्स हैं उनकी क्लासिफाइड की बात करें तो हम बात करेंगे एक तो हमारे मेन ग्रुप वाले ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड्स, दूसरी बात करेंगे ट्रांजिशन मेटल वाले ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड, और एक बात करेंगे वो हो गया हमारा जो एफ ब्लॉक वाले होते हैं उनकी बात करेंगे।